सो दोस्तों आईएनडी बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट्स हमें रुपीज इन लैक्स में देखने को मिल रही है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। सो कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम है इस क्वार्टर की वो है दोस्तों 1 करोड़ 75 लाख। पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ 70 लाख थी और पिछले साल 1 करोड़ 65 लाख। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की इंटरेस्ट इनकम हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें सो कंपनी का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो है 6 करोड़ 27 लाख। पिछले क्वार्टर में ये 6 करोड़ 68 लाख था और पिछले साल 8 करोड़ 12 लाख का जो है कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। सो ईयरली क्वार्टरली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की जो फीस एंड कमीशन इनकम है वो हमें जो है थोड़ी बहुत कम होती हुई देखने को मिल रही है। इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू जो है हमें डाउन देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के टोटल इनकम की सो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 6 करोड़ 28 लाख। पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ 69 लाख थे और पिछले साल 8 करोड़ 13 लाख की कंपनी ने इनकम जनरेट की थी। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की इनकम भी हमें डाउन ही देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के खर्चों की सो कंपनी ने इस क्वार्टर में 3 करोड़ 77 लाख के खर्चे किए, जबकि पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ 90 लाख के खर्चे किए थे और पिछले साल 3 करोड़ 75 लाख के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे हमें काफी हद तक जो है मैनेजेबल देखने को मिल रहे हैं। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की सो दोस्तों कंपनी का इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है हमें लगभग 1 करोड़ 85 लाख। पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ 13 लाख था और पिछले साल 3 करोड़ 30 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह दोस्तों कंपनी के खर्चे और कंपनी का रेवेन्यू वैसे भी हमें जो है थोड़ा सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के जो खर्चे है वो हमें काफी हद तक जो है बढ़ती हुई ही देखने को मिल रहे हैं। खर्चों में इतना कुछ मतलब कटौती देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें कम ही देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 42 पैसे। पिछले क्वार्टर में 48 पैसे था और पिछले साल 74 पैसे का कंपनी ने ईपीएस जनरेट किया था। तो ईयरली क्वार्टरली देखे तो कंपनी का ईपीएस भी हमें डाउन ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक खराब बात आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट जब भी डाउन जाता है तब हमें कंपनी का ईपीएस भी डाउन जाता हुआ देखने को मिल जाता है। और बाकी भी कुछ अगर आप देखना चाहो रेशियोज तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप जो है उसको भी स्टडी कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में अगर इन सब रेशियो में कुछ अगर हाईलाइट करने जैसी बात है तो दोस्तों वो है प्रोविजंस। तो कंपनी के जो प्रोविजंस है रुपीज इन लैक्स में दी गई है। सो देखिए कंपनी के पिछले साल जो प्रोविजंस थे वो थे 1 करोड़ 72 लाख, जो कि इस साल बढ़कर 2 करोड़ 13 लाख होते हुए देखने को मिल रही है। ये भी एक बुरी बात ही मान सकते हो दोस्तों। तो कंपनी की जो नंबर्स है वो किसी भी प्रकार से सेटिस्फाइड देखने को नहीं मिल रहे। थोड़े बहुत नेगेटिव ही नंबर्स आप इसको बोल सकते हो। तो हो सकता है कि कल के दिन शेयर के ऊपर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।